अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले प्लांट के बारे में, जिसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और इसकी खूबसूरती, इसकी स्मेल, इसकी सब चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं। तो कुछ लोगों को तो इसका नाम मालूम होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो आज सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, इस प्लांट का नाम है लेमन ग्रास। इस प्लांट को सिंपल लैंग्वेज में, आम जुबान में कावा भी कहते हैं, ग्रीन लेमन ग्रास कावा। तो इसको स्मेल करें तो इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है। इसकी स्मेल बिल्कुल वैसे ही आती है जैसे कि हम बाज़ार से कावा लेके आते हैं, लेकिन वो तो खैर इनऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया होता है। हमें तो पता नहीं कि वो क्या चीज़ है, लेकिन हम कावे के नाम पे वो ले आते हैं और उसे यूज़ भी कर लेते हैं। लेकिन ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक प्लांट है, आपका हाउस प्लांट है। आप इसकी केयर करें अच्छे से। ये प्रोपागेट भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी प्रोपागेट भी होता है, बहुत इजी टू ग्रो भी है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसको आप कट करते जाएं तो ये नीचे से न्यू लीव्स निकालता जाएगा। आप उन लीव्स को ड्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश लीव्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कावा बना के पिएँ तो पेट की बीमारियों और मोटापे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके लीव्स ऐसे लंबे लंबे हो जाते हैं जैसे कि आपको कैमरे में शो हो रहा है। काफ़ी हद तक लंबे हो जाते हैं इसके लीव्स। तो इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहना चाहिए और इसको यूज़ भी करते रहना चाहिए, ताकि नीचे से इसकी न्यू ग्रोथ होती रहे और हमारा प्लांट बुशी टाइप होता रहे और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। ये प्लांट नीचे से ही, अपने ट्रंक लेवल से ही न्यू शूट्स और न्यू प्लांट्स अपने बनाता रहता है। यहीं से इसके पत्ते भी निकलते हैं और यहीं से सेपरेट अपने बेबीज़ भी बनाता रहता है ये टाइम टू टाइम। तो आप चाहें तो इसको प्रोपागेट भी कर सकते हैं ट्रंक लेवल से ही। तो आपने इसको ऐसे पॉट में लगाना है जिसकी गहराई कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो, अगर तो आपने इसको प्रोपागेट करवाना है। अगर तो आपने इसको प्रोपागेट नहीं करवाना तो आप इसको किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको चौड़ी जगह पे लगाएंगे तो इसकी रूट्स जो हैं वो साइड्स वाली जगह पे फैलेंगी और जैसे ही साइड्स वाली जगह पे फैलेंगी तो इसकी ट्रंक से न्यू न्यू बेबीज़ जो हैं इसके बनना शुरू हो जाएंगे और देखते ही देखते वो उनके लीव्स भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो आप उनको भी ऊपर से कट करके, अगर तो आप प्रोपागेट करना चाहते हैं तो ट्रंक लेवल से ही बेबीज़ को सेपरेट कर लें। उनके साथ रूट आ जाए तो भी ठीक है, ना भी आए तो भी ठीक है। आप उनको सेपरेट पॉट में लगा के 10-15 दिन के लिए शेड्स में रख दें, शेडी एरिया में रख दें। और जैसे ही आपको अंदाज़ा हो, जैसे ही आपको लगे कि इसकी ग्रोथ अच्छे से शुरू हो गई है, देन आप उसको उठा के सूरज की धूप में भी प्लेस कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ केयर के बारे में। इसको आपने रखना है सनलाइट में। 4 से 5 घंटे इसके ऊपर सनलाइट आनी चाहिए और इसको आपने दिन में 2 से 3 बार पानी भी देना है। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो, देन आपने इसको पानी देना है। ये प्लांट थोड़ा सा वाटर लवर भी है, तो आप इसको अगर ज़्यादा पानी भी दे दें तो इसको कोई मसला नहीं होता, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना, नहीं तो ये ट्रंक लेवल से आपका प्लांट गल सकता है। इसको मुनासिब पानी दें आप। दिन में अगर 2 बार ऊपर से सरफेस एरिया इसका ड्राई होता है तो 2 बार पानी दें, 3 बार ड्राई होता है तो 3 बार दे दें, अगर 1 बार ड्राई होता है तो बस 1 बार ही दें। तो इसको आप पत्तों की खाद भी ऑफ़र कर सकते हैं महीने बाद। की खाद ऐड करने से आपका प्लांट, उसके लीव जो हैं वो लंबे होंगे और मोटे होंगे और इनकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम आपको चाहिए कि इसके लीव्स जो हैं वो कट कर दिए जाएं और उनको यूज़ कर लिया जाए, ताकि नीचे से न्यू फ्रेश लीव्स निकलें और बाद में हम उनको भी यूज़ कर लें। तो इसकी टाइम टू टाइम गुड़ाई भी करनी चाहिए। सब प्लांट्स की टाइम टू टाइम गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि एरेशन सिस्टम बना रहे और प्लांट की रूट्स को भी ऑक्सीजन मिलती रहे और प्लांट्स की रूट भी अच्छे से डेवलप होती रहें। जैसे ही हमारे प्लांट्स की रूट डेवलप होंगी तो ज़ाहिर सी बात है हमारा प्लांट ऊपर से भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो अब कुछ बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में और इसके यूज़ के बारे में। जैसे हम सिंपल कावा बनाते हैं वैसे ही इसको भी यूज़ करेंगे। 3 से 4 पत्तियाँ इसकी आपने कट कर लेनी है, चाहे तो आप उसको ड्राई कर सकते हैं, चाहे तो फ्रेश ही यूज़ कर सकते हैं। अब इसके यूज़ का तरीका मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आपने 2 कप पानी लेना है और उसके अंदर इसकी 3 से 4 पत्तियाँ ऐड करके, तो आपने थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर लेना है बीच में और उसको ऊपर से कवर कर देना है। जैसे ही आपका पानी 2 कप से 1 कप रह जाएगा तो आपका कहवा जो है वो तैयार हो जाएगा। आपने उसको
ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं पकाना, आपने नॉर्मल आग पे उसको पकाना है, बॉईल करना है वाटर को। जैसे ही पानी आपका 2 गिलास से 1 गिलास रह जाएगा तो आपने समझ जाना है कि आपका कहवा अब तैयार हो गया है। आपने उसको स्ट्रेन करके उसको छान के थोड़ा सा बीच में लेमन ऐड कर लें, और मीठे के लिए आप उसके अंदर शहद ऐड कर सकते हैं, नहीं तो शक्कर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो गुड़ ऐड कर सकते हैं। चीनी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी, नहीं तो इसका फ़ायदा जो है वो परसेंटेज कम हो जाएगी। आपने इसको चीनी के बगैर पीना है अगर आप इसके बेनिफिट्स चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये प्लांट आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे तो आपने कोशिश करनी है कि इसका जो कहवा बनाया जाए उसको चीनी के बगैर ही पिया जाए। दिन में दोपहर के टाइम आप पी सकते हैं या शाम के टाइम, जब आपका दिल चाहे आप दिन में 1 से 2 बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पेट की बीमारियों के लिए और मोटापे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, तो आपके पास ये प्लांट घर पे होना लाजमी है। इसकी खुशबू से मच्छर भी भागते हैं। अगर तो आपने इसको अपने लॉन में रखा हुआ है या आप जिस जगह पे आपके घर पे ज़्यादा मच्छर आते हैं वहाँ पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। ये प्लांट मच्छरों को भी दूर भगाता है, इसकी स्मेल से मच्छर दूर भागते हैं। इसके तो एक पत्ता काटें या इसके पत्ते को रब करें तो लेमन की बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। तो ये प्लांट आपके पास घर पे होना लाजमी है। इसकी केयर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसके यूजेज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको किसी प्लांट की केयर के बारे में नहीं पता और आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर, उस प्लांट की केयर के बारे में आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे।